हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एडीएस लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा हमारा आदिकालीन हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। इससे पहले आदिकालीन कवि और उनकी रचनाएं हम करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसी चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हिंदी साहित्य के आरंभिक कालखंड को आदिकाल नाम देने वाला विद्वान। जो हिंदी साहित्य था उसके आरंभिक कालखंड को आदिकाल नाम देने वाला विद्वान कौन था। तो ऑप्शन दे रखे हैं, का दे रखा है सत्येंद्र थे, ख हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, ग ग्रियेशन थे या घ मिश्रबंधु थे। तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ही वो कवि थे जिन्होंने हिंदी साहित्य के आरंभिक कालखंड को आदिकाल नाम दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा था। जो भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा था। तो ऑप्शन दे रखे हैं, अपभ्रंश, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी या आरंभिक हिंदी। तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा, का अपभ्रंश बोला था। अपभ्रंश को हिंदी का प्रारंभिक रूप किसने बोला था, तो भोला शंकर व्यास ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल संस्कृत्यायन ने उत्तरी अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी रचना माना है। इससे संबंधित रचनाएं हैं। जो राहुल संस्कृत्यायन थे उन्होंने उत्तरी अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचना माना है। इससे संबंधित रचनाएं कौन सी हैं। तो ऑप्शन दे रखे हैं, का प्राचीन हिंदी काव्य धारा, ख उत्तरी अपभ्रंश की रचनाएं, ग हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी रचनाएं, ग हिंदी भाषा का विकास। तो इसका सही राइट आंसर कौन सा होगा, ग हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी रचनाएं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी रचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अपभ्रंश की रचनाओं को शुद्ध साहित्यिक कोटि में न मानते हुए भी अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में स्थान देने वाले इतिहासकार कौन थे। अपभ्रंश की रचनाओं को शुद्ध साहित्यिक कोटि में ना मानते हुए भी अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में स्थान देने वाला कवि कौन थे। तो कौन थे, इतिहासकार कौन थे। तो इसका ऑप्शन दे रखा है, का ऑप्शन दे रखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, खा ऑप्शन दे रखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गा ग्रियेशन थे, घ मिश्रबंधु। तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने क्या किया था, जो अपभ्रंश की रचनाएं हैं उनको साहित्य कोटि में न मानते हुए भी फिर भी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में स्थान दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, आदिकाल का आरंभ। जो आदिकाल है उसका आरंभ मुंज या भोज के समय से मानने वाले विद्वान कौन है। जो आदिकाल का आरंभ है वो मुंज या भोज के समय से मानने वाले विद्वान कौन है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, का दे रखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, खा दे रखा है डॉक्टर नागेंद्र थे, गा दे रखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, ज्ञा दे रखा है राम कुमार वर्मा। तो इसमें से सही आंसर कौन सा होगा, 5 का सही आंसर क्या होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल के लिए अपभ्रंश काल, आदिकाल के लिए अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय, जातीय साहित्य का उदय नाम प्रस्तावित करने वाले विद्वान कौन थे? तो ऑप्शन दे रखा है, तो कौन थे? ऑप्शन दे रखे हैं, का दे रखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, खा दे रखा है प्रेमकांत टंडन, गा दे रखा है केशरी नारायण शुक्ल, गा दे रखा है डॉक्टर बच्चन सिंह। तो आदिकाल के अपभ्रंशकालीन जातीय साहित्य का उदय नाम प्रस्तावित करने वाला विद्वान कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, डॉक्टर बच्चन सिंह। क्वेश्चन नंबर 7, जो प्रख्यात की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, जो प्रख्यात की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है, यह पंक्ति किस इतिहास ग्रंथ से ली गई हैं? तो किस में लिखी गई हैं? तो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन दे रखे हैं इसके, का हिंदी साहित्य का इतिहास, खा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, गा हिंदी काव्य धारा, घ हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी रचनाएं। तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा? इसका सही राइट आंसर होगा का, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है? तो रामचंद्र शुक्ल की है। और जो खाद्य ऑप्शन है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये गणपति चंद गुप्त की है रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, धोवा चौपाई पद्धति का प्रथम प्रयोगकर्ता कवि है, यानी धोवा चौपाई पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला कवि कौन है? तो ऑप्शन दे रखा है, का शंभु, खा पुष्पदंत, घा चंद्रवरदाई, घा सरप्पा। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गा सरप्पा। क्वेश्चन नंबर 9, जैन परंपरा का सर्वप्रथम कवि कौन है? जैन परंपरा का सर्वप्रथम कवि कौन है? ऑप्शन दे रखा है, का शंभु, खा हेमचंद, गा पुष्पदंत, घा अघोतन सूरी। तो इसका सही राइट आंसर कौन सा होगा इसमें से? उसमें से होगा का शंभु को। तो शंभु को क्या माना जाता है? जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, बौद्ध और सिद्धों के प्राथमिक साहित्यिक उद्धरणकर्ता यानी संपादन कार्य आरंभ किसने किया था? जो बौद्ध और सिद्धों की जो साहित्यिक रचनाएं थी, उनका जो संपादन कार्य आरंभ किसने किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन दे रखे हैं, का प्रबोध चंद बागची, खा बेंडल, गा कर्नल टाड, गा राहुल संस्कृत्यायन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ब बेंडल, नहीं खा बेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, राहुल संस्कृत्यायन ने सिद्धों के चर्यापदों और ध्रुवों को किस शीर्षक से संपादित किया है?
जो राहुल संस्कृत्यायन थे उन्होंने सिद्धों के चर्या पदों और ध्रुवों को किस शीर्षक से संपादित किया है? नंबर ऑप्शन दे रखा है का बौद्धगाना वो धोवा, ख धोवा कोश, ग हिंदी काव्य धारा, घ चर्या पद। तो इसमें का सही राइट आंसर क्या होगा? ग। क्या होगा? ग हिंदी काव्य धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचमकार यानी माद मास पंचमकार माद मास मृत्यु मैथुन और मुद्रा का विधान किस साहित्य में मिलता है? तो किस साहित्य में पंचमकार का विधान किस साहित्य में मिलता है? तो किस में मिलता है? किस में मिलता है? सिद्ध साहित्य में। किस में मिलता है? सिद्ध साहित्य में। किस में मिलता है? सिद्ध साहित्य में। सिद्ध साहित्य में। तो पंचमकार में क्या होते हैं? मात मास मत्स्य मैथुन और मुद्रा, ये 5 चीज़ें होती हैं। इन विधान किस साहित्य में मिलते हैं? तो कह सकते हैं सिद्ध साहित्य में। नेक्स्ट, सिद्धों के चर्या गीतों एवं ध्रुवों का प्रकाशन बौद्धगान ओ धोवा नाम से हरप्रसाद शास्त्री ने किस वर्ष किया था? जो सिद्धों के चर्या गीतों व ध्रुवों का प्रकाशन बौद्धगान ओ धोवा नाम से हरप्रसाद शास्त्री ने किस वर्ष किया था? का 1917, खा 1920, गा 1897, घा 1957। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो होगा का 1917 में। तो जो बौद्धों के चर्या गीत और ध्रुवों का प्रकाशन बौद्धगान और ध्रुवा नाम से किसने किया था? तो हरजारी प्रसाद द्विवेदी ने कब किया था? 1917 में। नेक्स्ट, धोवा कोश के रचयिता कौन है? धोवा कोश के रचयिता कौन है? तो धोवा कोश के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन का गोरखनाथ, खा कंडपा, गा सरपाद, गा लुइपा। तो इसका चौथे का सही आंसर क्या होगा? क्या होगा? गा सरपाद। नेक्स्ट, पुस्तक जलहत दे चल गज्जन नप्र काज उक्ति किसकी है? तो किसकी है? जगनिक की, विद्यापति की, नरपति नल्ला की या चंद्रवृत्ताई की? तो ये वाली पुस्तक जलहड़ हत दे चली गज्जन नप्र काज युक्ति किसकी है? तो किसकी है? तो किसकी है? किसकी है? तो घा चंद्रवृत्ताई की। इसका सही राइट आंसर क्या होगा? चंद्रवृत्ताई की। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।